जिस दिन जंग का ऐलान हो गया अंदर घुसकर मारेंगे। हम अपना ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं सर। कहा था ना, तेरी जमीन पर आके तुझे मारूंगा। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही गौरवशाली दिवस है, बल्कि इसको सही मायने में पाकिस्तान पर आज का दिन विजय दिवस के रूप में पूरे देश को मनाना चाहिए। पहली बार इस नापाक देश पर जो लगातार भारत के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई और भारत के खिलाफ हर वो जहरीले काम कर रहा था, इसको पहली बार घर में घुसकर मारा गया है। पहली बार एक स्ट्राइकिंग कार्रवाई के तहत सर्जिकल स्ट्राइक करके भारतीय सेना ने नाको चने चबवा दिए और बॉर्डर पार करके तकरीबन 30 किलोमीटर अंदर तक, हालांकि ऑफिशियली तो बहुत कम अनाउंस हुआ है, लेकिन जो जानकार सूत्र हैं वो बताते हैं कि लगभग 30 किलोमीटर अंदर तक घुसकर बड़ी कड़ी सैन्य कार्रवाई, कई आतंकवादी ठिकाने जहां पर प्रशिक्षण का कार्य ये आतंकवादी ठिकानों में हो रहा था, पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में उसको भारतीय सैनिकों ने ध्वस्त किया, मार गिराया और पाकिस्तान का मान मर्दन करते हुए उसको उसकी धरती पर ही सबक सिखाकर आए हैं। बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि इस चूहा टाइप के देश को सबक कैसे सिखाया जाए, जो लगातार पिछले 60 सालों से भारत के लिए नासूर बना हुआ है, लगातार भारत को परेशान कर रहा है और भारत की तमाम आर्थिक, सामरिक तमाम चीजों के लिए एक बड़ी दिक्कत का सबब बन गया था। तो जाहिर सी बात है कि पहली बार जब काउंटर स्ट्राइक हुई है तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पांव उखाड़ दिए हैं। अब पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है, रोना पीटना मचा हुआ है। वहां का रक्षा मंत्री कहता है कि किसी प्रकार का सर्जिकल अटैक नहीं हुआ है, लेकिन 30 करोड़ के जाहिलों के इस देश में इसी तरह के बयान की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि भारत से लात खाने के बाद पहली बार अब पाकिस्तान को लगा है कि उसके साथ कुछ हुआ है। लेकिन ये कार्रवाई भारतीय सेना ने कोई पहली बार नहीं की है, इसके पहले भी किया है, लेकिन इस बार बहुत डिमांड ज्यादा थी, क्योंकि जिस तरह से उरी में अटैक करके 18 सैनिकों को मारा गया था आतंकवादी कार्रवाई के तहत, उसके बाद पूरा देश उबल रहा था और ये उम्मीद की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी, जिनको बहुत प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता सौंपी गई है, वो पाकिस्तान के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेंगे और उन्होंने करके दिखाया है। तो 56 इंच का सीना आज वाकई में 56 इंच का हुआ है और चूहा टाइप के इस देश के खिलाफ पहली बार सबक सिखाया गया है। तो इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है, कैसे की गई। कल की बहस को ही हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने इस बात पर बहस की थी कि किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती थी और वो सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने की। हालांकि इसका कोई क्रेडिट ईटीवी को नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर इस बात की चर्चा अपने दर्शकों के बीच जरूर की थी। तो इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। 4 महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में आज विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, आज बहुत खुश भी हैं ये और होना लाजमी भी है। जूही सिंह जी राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ कर्नल एस यादव मौजूद हैं, जो सैन्य मामलों के विशेषज्ञ हैं और समाजवादी पार्टी में सैन्य विभाग के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं और सेना में खासतौर पर कश्मीर में काम करने का इनका बड़ा अपना विराट अनुभव है। प्रोफेसर आशुतोष मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का इस कार्यक्रम में। आईपी सिंह, बहुत बहुत बधाई और बहुत मुबारकबाद कि बहुत लंबे समय बाद इस देश के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो पूरे साउथ एशिया के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए कि पूरी दुनिया के लिए कोढ़ और कैंसर बना हुआ था। तो पहली बार इसको घर में घुसकर ठीक से सबक सिखाया गया, तो बधाई आपको भी। बहादुर सैनिकों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, ऐसा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था और उन्होंने भूतो न भविष्य ये करके दिखा दिया है। आदरणीय ब्रजेश जी, हम सब भी आपके आभारी हैं कि जो ये सर्जिकल ऑपरेशन शुरू हुआ उससे ठीक 4 घंटे पहले आप जो ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं इनकी चर्चा में आपने साफ तौर से सर्जिकल ऑपरेशन और पाकिस्तान पर अटैक करने की बात कही थी। उस बात को मैं धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री को बधाई देना चाहता हूं, देश के रक्षा मंत्री और भारतीय सेना को। हमें गर्व है कि भारत मां के माथे पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चंदन लगाने का काम किया है। निश्चित तौर पर और अच्छी बात आपको बताएं, दर्शकों को भी जानना जरूरी है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक कितने लोगों ने की। वो इंडियन आर्मी के सिर्फ 25 कमांडो 2 हेलीकॉप्टरों में जाकर
पाकिस्तान को उसके घर के भीतर घुसकर सबक सिखाए हैं। तो उम्मीद करिए कि जब 13 लाख सैनिक जो भारतीय सेना के हैं, अगर वो पाकिस्तान पर चढ़ाई करेंगे तो ये चूहे जैसे देश की क्या हालत होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। न इसके पास सामरिक क्षमता है, न इनके पास राजनीतिक नेतृत्व है। इनकी अपनी मिलिट्री की हालत यह है कि भ्रष्टाचार और इनके सैन्य अफसरों की बदमाशियां पूरी दुनिया देख चुकी है। देखिए, पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है और वो पॉलिटिकल विल किसी के अंदर है तो माननीय मोदी जी के अंदर है। वो पॉलिटिकल विल किसी के पास है तो बीजेपी के पास है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि आज का दिन किसी पर आरोप लगाने का नहीं है। आज का दिन विजय दिवस है। नहीं लगाता, लेकिन ये जरूरी था जब 14 सैनिकों के सिर काट कर ले गए और उरी में जो घटना घटी, उरी में उसको लेकर देश उबल रहा था। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक उदाहरण देकर, 1 मिनट और आपका मैं लूंगा, प्लीज जब मानेक शॉ और श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के वार की बात आई तो 2 वर्षों का समय लिया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। और अपने सेनापति को जब साफ तौर से मानेक शॉ से कहा कि युद्ध के लिए हम तैयार हैं, युद्ध होना चाहिए, वहां मानेक शॉ ने कहा कि नहीं, ये वक्त ठीक नहीं है, हमें 6 महीने का और वक्त चाहिए। और 6 महीने बाद पाकिस्तान का डिवीजन कराया था। और उस समय उन्हें दुर्गा की उपाधि से जूही सिंह जी, ऑल राइट जूही सिंह जी, आज मुलायम सिंह यादव ने भी बड़ा दिल दिखाया और केंद्र सरकार को अपना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया और कहा कि पाकिस्तान को घर में घुसकर भी अगर जरूरत पड़े तो मारने के लिए केंद्र सरकार को उनका समर्थन है। ब्रजेश जी, ये मुद्दा ऐसा आई अप्रिशिएट, क्योंकि रक्षा मंत्री भी रहे हैं और बड़े मशहूर और बड़े डायनेमिक और बड़े ताकतवर रक्षा मंत्री रहे हैं। ब्रजेश जी, आप जैसा बड़ा पत्रकार भी इस मुद्दे पर कोई राजनीति और किसी कमिटमेंट से हटकर आप बहुत दिनों से कह रहे थे कि ये जरूरी है। हम सब यहाँ महफूज इसलिए रहते हैं क्योंकि सरहद पे हमारी सेना रहती है, हमारे सिपाही रहते हैं और उनको घुसकर मारा गया था। बार बार पाकिस्तान ये कह रहा था कि हम किसी आतंकी ठिकानों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। तो केंद्र सरकार की बहुत सकारात्मक अच्छी पहल है, गौरव का दिन है। सबसे गौरवशाली बात यह है कि हमने स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक तो किया ही, साथ में डिप्लोमेसी और कूटनीति में भी हम बहुत आगे रहे। चाहे यूनाइटेड नेशंस में हमने आईवी लीग ऑफ टेररिज्म कहा, चाहे सुषमा स्वराज जी का भाषण कहा, हम केंद्र सरकार के साथ पूरी तरह है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही ये कह चुके थे कि केंद्र सरकार के हर कदम को समाजवादी पार्टी का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि ये देश की बात है, उसकी अखंडता और सुरक्षा की बात है। ऑलराइट, कर्नल यादव, कल आप मेरे साथ इसी विषय पर डिबेट में थे और आप कह रहे थे कि थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आप देखिए जरा भी वक्त नहीं लगा। आधी रात में 12:30 बजे से ऑपरेशन शुरू हुआ और 2 हेलीकॉप्टरों से सिर्फ सैनिक गए, 25 इंडियन आर्मी के सोल्जर, और पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारकर चले आए। जी, ये सही बात है। और सबसे पहले तो मैं देश के सभी दलों के लिए कहूंगा कि जब देश के ऊपर किसी भी तरह के खतरे की बात होती है या कोई देश का मुद्दा आता है, सारे नेता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये हमारे लोकतंत्र की देश की है। बात, ये ब्यूटी है हमारे, ये हमारा लोकतंत्र है। और इसमें इसके उलट अगर पाकिस्तान को देखें तो वहां पर सेना और सेना का वर्चस्व है। वहां पर सेना के पास में पूरा देश है और यहां देश के पास सेना है। इस बात को मानना पड़ेगा आपको। और मैं आपको ये बताऊं कि ये पाकिस्तान इस तरह की स्ट्राइक्स होती है। कैसे है, कैसे की जाती है, प्लानिंग होती है कोई? ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे पैरा कमांडो हैं, इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे पास में पैरा ब्रिगेड जो है उसका ये टास्किंग होती है और उसमें स्पेसिफिक टारगेट दिए जाते हैं कि आपको इस जगह पे जाना है, इतना डिस्ट्रक्शन करना है और आपको वापस आना है। तो वहां पे जाना, जाके वहां पे अपने कार्रवाई को करना, टारगेट को ध्वस्त करना और वहां से सेफ एक्सट्रैक्शन करना। ये 3 हिस्से होते हैं किसी ऑपरेशन के, स्पेशल ऑपरेशन के। उसमें हमारी सेनाओं ने जो कल रात को जिस मुद्दे पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, इसी पर कर रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे की जाएगी, तो मैंने तभी कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हो सकती है जब आपने कहा कि हम मुल्तान को भी लेंगे, कराची को भी लेंगे, लाहौर को भी लेंगे। इनको घेर कर मारने की जरूरत है, लिए घेर के मारने, क्योंकि बार बार ये जूता खाने के बाद भी उठकर खड़ा होता है। बिल्कुल, बहुत ही बेशरम और बेगैरत देश है। और ये बताएं कि यहां पर हमें रुकना नहीं चाहिए जब तक जितनी गुलाम कश्मीर है, आप जारी रखिए। गुलाम कश्मीर जो है, उस गुलाम कश्मीर को पूरी तरह से अपने कब्जे में करके प्रोफेसर मिश्रा, पाकिस्तान को निकाल देना चाहिए। प्रोफेसर मिश्रा, सामरिक और कूटनीतिक तौर पर
ये भारत का की कितनी बड़ी जीत के तौर पर आप देखते हैं, आपका आकलन क्या है? जैसा कि ब्रिगेडियर यादव जी ने कहा, कर्नल यादव जी ने कहा, ये एक जी कैमरे पे जी श्रृंखला की शुरुआत होनी चाहिए। ये एक पहला पॉइंट है। अब हम लगातार कूटनीतिक, सामरिक सभी स्तरों पर अपने प्रयास को बढ़ाएं। तो ये तो है कि हमने सीमा पार किया, लेकिन सीमा पार किए बिना वाले जो कूटनीतिक कार्य थे, हम अगर उनको पूरा करें, जैसे कि इनको हम आतंकी देश घोषित करें, श्वेत पत्र जारी करें और बलूच लोगों को शरण दें, सिंधी लोगों को, मुहाजिरों को, तो हम ये कार्य जो है ये युद्धात्मक नहीं है, हिंसक नहीं है, कूटनीतिक स्तर पर है, राजनीतिक स्तर पर है। ये एक श्रृंखला की शुरुआत होनी चाहिए। और भी इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जरूरत है। सैनिक पक्ष पर तो यादव जी बताएंगे, लेकिन राजनयिक और राजनीतिक पक्ष पर हमारा ये कहना है, क्या आइसोलेट करके तब पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके की सर्जिकल देखिए ये चर्चा आइसोलेट हुआ क्या पाकिस्तान? पाकिस्तान की स्थिति ये है कि अमेरिका के सीनेट में प्रस्ताव रखा गया, अगर जहाज पर 4 पाकिस्तानी मिल जाएं तो उस पूरे जहाज में एक आशंका का वातावरण बन जाता है। नहीं, मैं आपको एक और अपडेट करूं कि इनके यहाँ जो PIA इनकी अपनी एयरलाइंस है, ये जब किसी वेस्टर्न कंट्री में जाती है तो उसको नॉर्मल हैंगर पे न ले जाकर उसको आइसोलेट किया जाता है, पूरी फ्लाइट स्कैन की जाती है और तब इनको डबल चेक होने के बाद इनको कुत्तों से भी सुंघाया जाता है, ताकि अगर किसी ने कुछ बम बांधा हो, कुछ बांधा हो, ताकि उसको किया जा सके। और इसको लेकर पाकिस्तान में बहुत नाराजगी है कि उनको, उनके जो यात्री हैं उनको कुत्तों से सुंघाने के बाद वेस्टर्न कंट्री में, उनके शहरों में, अमेरिका में हमने ये अनुभव किया कि सारे पाकिस्तानी नागरिक अपने को भारतीय बताते हैं। यहाँ तक कि होटल में भी, जो होटल भी हैं वो भारतीय नाम जैसे हैं, क्योंकि अगर वो पाकिस्तानी बता दें तो शायद रहने के लिए नहीं मिलेगा, व्यवसाय उनका न चले। IP सिंह, ये मैं मानता हूं कि ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इस मायने में है क्योंकि पहली बार बिना किसी आप ट्रेडिशनल वार में गए हुए किसी दूसरे देश की सीमा में घुसकर हमला करते हैं, और वो भी उस देश पर जिसके पास, जो अपने भी न्यूक्लियर उसके पास वेपन्स हों, जिसके धौंस दिखाकर वो लगातार पिछले कई दिनों से बदमाशियां वहां का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कर रहा था। ये कह रहा था कि उसने कोई सजाने के लिए या दिवाली में फोड़ने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रखे थे। लेकिन क्या इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान इस पे कुछ रिएक्ट कर सकता है, मिलिट्री इस्तेमाल कर सकता है भारत के खिलाफ? इसका अंदाजा केंद्र की सरकार को है? देखिए, कभी भी पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह बात बहुत साफ तौर से कही गई है, एटम इज ए पेपर टाइगर। और पिछले 1988 से लेकर 2016 के बीच लगभग जो प्रॉक्सी वार लगातार पाकिस्तान भारत के साथ लड़ता रहा, उसमें 5000 सैनिकों को भारत ने खोया है, 72,000 सिविलियंस मारे गए हैं। जो जिस प्रकार के हालात हैं उस पर एक बात बहुत साफ होती है कि भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व 3 बार के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह की मैं प्रशंसा करना चाहता हूं कि मुलायम सिंह ने जब देश संकट की घड़ी में है, जब देश ने स्ट्राइक किया है, जब देश ने पाकिस्तान को घुसकर मारा है, तो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह ने साफ तौर से कहा कि भारत की सुरक्षा को लेकर 2 टूक बात पाकिस्तान से होनी चाहिए और पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है भारत को वो भी छीन लेना चाहिए। तो इस तरह की जो राजनीतिक पॉलिटिकल विल मिली मोदी को, जो बिल्कुल पॉलिटिकल विल है, उसके साथ सभी राजनीतिक दलों का जो सपोर्ट मिल रहा, उसमें कांग्रेस का भी सपोर्ट है तमाम। लेकिन एक आश्चर्य होता है कि इतना वक्त बीत गया, 8 घंटे का वक्त बीत गया, दौलतमंद मायावती ने न एक बयान जारी किया है, न उन्होंने जाने दीजिए, बोला है। दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का, हाथ करना होगा, हम कर लेंगे। मैं दर्शकों को कुछ जानकारी दे दूं कि यह ऑपरेशन, जिसमें 25 स्पेशलाइज्ड ट्रेंड कमांडोज को लगाया गया था, 2 हेलीकॉप्टरों के जरिए उन्होंने कई जगहों पर स्ट्राइक की है, जिसमें पाकिस्तानी सीमा के भीतर 3-4 बड़े सेक्टर हैं जहां पर ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जिसमें भिम्बर, केल, लीपा और हाट, जो सीमा से तकरीबन 10 से 30 किलोमीटर की रेंज पर ये चारों सेक्टर मौजूद हैं, जहां पर इस तरीके की कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की गई है। और सिर्फ 4 घंटे ये ऑपरेशन चला, रात 12:30 बजे से लेकर सुबह 4:30 तक ये ऑपरेशन चला, और उसके बाद सारे कमांडो सुरक्षित अपने ठिकाने पर लौट आए हैं। एक स्पेशल बेस के जब से ये एक उड़ान भरी गई थी और इसकी तैयारी रात में ही कर ली गई थी, और बहुत ही सटीक सूचना के बाद
लगातार 3 ठिकानों पर हमले किए गए और तीनों ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया गया। वहां मौजूद पाकिस्तान की आर्मी के तमाम जवान भाग खड़े हुए। कुछ जो मौजूद थे जिन्होंने रिटेलिएट करने की कोशिश की, उनको भारतीय सैनिकों ने मौके पर ही मार गिराया है। हालांकि पाकिस्तान ने सिर्फ ये स्वीकार किया है कि 2 सैनिक मारे गए हैं, जबकि इंडियन आर्मी के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि वहां बड़ी तादाद में हैवी कैजुअलिटीज हुई हैं, जिसको पाकिस्तान छिपा रहा है। पाकिस्तान तो इस बात को भी छिपा रहा है कि वहां पर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हुआ बहुत कुछ है। पूरी दुनिया जान गई है कि पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर भारत ने पीट दिया है। जूही सिंह जी, मुझे तो हैरानी है कि बीजेपी भी मुलायम सिंह की तारीफ कर रही है। आपको बधाई। आज इनका दिन है, सब लोग इनकी तारीफ करेंगे। इस तरीके की जो कार्रवाई है जूही सिंह जी, उसमें मुझे लगता है लोकतंत्र में ये भारत की ब्यूटी है अपने आप में कि जब देश पर कोई बात आती है तो तमाम राजनीतिक मतभेद लोग भूल जाते हैं। और मुलायम सिंह जैसे नेताओं की सराहना करनी चाहिए, जिन्होंने अपने रक्षा मंत्री रहते हुए अगर एक कैजुअलिटी हुई तो पाकिस्तान की तरफ से 10 कैजुअलिटी करके उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया। तो ऐसे नेताओं की तारीफ होनी चाहिए। जी तारीफ होनी चाहिए। और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे कि जब डेड बॉडीज आए तो वो इज्जत से आए, कॉफिन्स में आए। सुरक्षा, देश की सुरक्षा से हमने कभी समझौता नहीं किया। और मुझे अच्छी बात यह है कि आज केंद्र सरकार और हमारे गृह मंत्री भी समझौता नहीं कर रहे हैं। जो विषय आपने उठाया, 30 किलोमीटर तक उन्होंने आदेश दे दिया है 4 स्टेट्स को कि वहां खाली कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो कोई सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हो गए। तो भारत तैयार है पूरी तरह कि हमें इस चीज को आगे ले जाना है तो हम आगे ले जाएंगे। सारे राजनीतिक दल एक हैं, हम लोग पूरी तरह एक है। और मुझे लगता है केंद्र सरकार की तरफ से भी ये पहल हो रही है कि सारे राजनीतिक दलों को साथ लेकर चले और कंट्रीज को भी साथ लेकर चले। कर्नल यादव, अगर फुल फ्लेज वार में हम जाते हैं तो भारत और पाकिस्तान की सेनाओं की हैसियत क्या है? वैसे जल्दी से मैं दर्शकों को बता दूं कि 13 लाख सैनिक भारत के पास है और 6 लाख इस छोटे से देश के पास हैं। भारत के पास तकरीबन 2086 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 900। अटैक हेलीकॉप्टर जो भारत के पास है उनकी तादाद हालांकि थोड़ी कम है। लड़ाकू विमान भारत के पास तकरीबन 1000 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 300 to 400 के आसपास के लड़ाकू विमान उनके पास मौजूद हैं। भारत के पास 6464 टैंक मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2000 मौजूद हैं। विमान वाहक पोत, जो सबसे महत्वपूर्ण सामरिक अड्डा होता है जहां से स्ट्राइक्स की जाती हैं, वो भारत के पास 2 मौजूद है, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। और भारत के पास ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं कि अगर ऑर्डर कर दिया जाए तो शायद वायुसेना को तो 30 मिनट लगेंगे, लेकिन उन मिसाइलों को कुछ ही मिनट लगेंगे साउथ एशिया का नक्शा बदलने के लिए। कर्नल यादव, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो ये पहला सिद्धांत है कि हम अपने किसी भी दुश्मन को कमजोर नहीं मानते। दूसरी बात, पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि भारतवर्ष के सामने खड़ा हो जाए। हमारी सेना बहुत बहादुर सेना है, जैसा माननीय पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा, माननीय मुलायम सिंह जी ने, कि भारत की सेनाएं बहादुर हैं। वो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री हैं और वो भी बहादुर हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा है। मैं जब कश्मीर में था, गुरेज वैली में, उस समय वो आए थे और जब बलबीर पोस्ट पे जब देखा कि वहां से पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, उनने पूछा लाइन ऑफ कंट्रोल से कि ये कहां से आ रहा है, कि वहां से आ रहा है, कि अच्छा तो आप क्यों नहीं करते हो, इसका जवाब दो। उन्होंने कहा अगर एक मारा जाता है आप 10 मारो। तो इस तरह के जब बहादुर रक्षा मंत्री हमारे पास हैं और बहुत सारे हमारे इस तरह के, अगर आर्मी को कंपेयर करें, आप आर्मी को कंपेयर करें तो हमारी आर्मी हर तरीके से बेहतर है, अच्छी तरह ट्रेंड है और कई सालों से हम इस एरिया में लड़ते रहे हैं। आपकी एयरफोर्स अगर कोई फुल फ्लेज वार होता है तो तैयार है उसके लिए? एयरफोर्स भी तैयार है। अभी जो हमारे मौजूदा जो वारप्लेन है वो भी अगर में पाकिस्तान को घुसकर मारने और उसके अगर काउंटर अटैक होता है तो उसको हैंडल करने के लिए, बिल्कुल हैंडल करने के लिए हमारे पास में बहुत ही ट्रेंड पायलट्स हैं। एयरफोर्स कम नहीं है, एयरफोर्स जांबाज है हमारी। इसने 71 वॉर में दिखा दिया है, 65 में दिखाया है और उससे पहले भी जबकि 48 में जब हमें जाना पड़ा था कश्मीर में, तब भी हमारे जितने भी एयरफोर्स के पास में पुराने थे, लेकिन डकोटा और जितने भी पैकेट टाइप, तो आपके पास और तमाम सारे हमारे पास में और मिराज जैसे हैं। हालांकि उनके पास एक बढ़त जरूर है कि उनके पास F-16 अमेरिकन है, तो हमारे पास में उसको काउंटर करने के लिए मिराज हैं और हम बराबरी करते हैं और उनको गिराने में सक्षम है। प्रोफेसर मिश्रा, एक बड़ा सवाल इस बात का है कि अगर मान लीजिए कि फुल फ्लेज वार में हम जाते हैं तो ऐसे में विश्व बिरादरी की क्या भूमिका हो सकती है? उनको कैसे समझाया जाएगा
क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं, उनको कैसे हैंडल करेंगे? पहली बात जो हमने कहा कि बुनियादी तौर पर ये हमारी लड़ाई है, हमको लड़ना है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कहा गया कि हम अकेले चले थे, बाद में कारवां बन गया, लेकिन पहले हमको अपना संकल्प दिखाना पड़ेगा। विश्व बिरादरी अपने अपने स्वार्थों के आधार पर हमारे पास आएगी। आज मैसेज क्या गया आज की कार्रवाई का? आज की कार्रवाई से पहले विश्व बिरादरी में मैसेज क्या भारत है? ने बात कर रखा है और सबको एक पहले से हल्की सी सूचना भी रही है। हमको विश्व बिरादरी में पाकिस्तान को अलग करने में कोई बहुत कठिनाई नहीं है। समस्या ये है कि हमारे अंदर वो संकल्प दिखाई दे। हम संकल्प initiative- दिखा आपको? हाँ, अब पहली बार दिखा है, लेकिन ये सैनिक पक्ष आप छोड़ें, आप कूटनीतिक पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कूटनीतिक पक्ष ये है कि हम पहले पाकिस्तान के बारे में श्वेत पत्र जारी करें, जो भाजपा का 20 साल पुराना वायदा रहा है। हम मुझे लगता है संसद के विशेष सत्र बुला के पाकिस्तान को बिल्कुल, आतंकवादी बिल्कुल, राष्ट्र आपने बिल्कुल घोषित किया जाए। आपने गागर में सागर भरा है, ये कोई सैनिक चीज नहीं है। 30 हाँ। करोड़ के मूर्ख जाहिलों, डरपोक कमजरकों की फौज को Yes. इनको टेररिस्ट स्टेट घोषित किया Yes. जाना चाहिए। जिसमें इनके पास है सभी- क्या? ना पढ़ाने के लिए स्कूल है, ना इनके पास फैक्ट्री है, ये सिर्फ आतंकवादी तो बेचते हैं बस। और कर क्या रहे हैं पूरे विश्व के लिए? आप अमेरिका कहीं में- देखिए, कहीं भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, एक पाकिस्तानी जरूर मिलेगा, बिल्कुल निश्चित मिलेगा। और जो आप बात कर रहे थे ना, मैं तो फिर दोहरा रहा हूं कि इनके अपने आप यूट्यूब पे जाइए और पाकिस्तानी चैनल्स देखिए, तो इस बात को लेकर पाकिस्तान आवाम में नाराजगी है कि अगर ये वेस्टर्न कंट्रीज जाते हैं तो इनके यात्रियों को, इनके नागरिकों को कुत्तों से सुंघाया जाता है। ऑल राइट, बिल्कुल सही कहा। आईपी सिंह, अगर फुल फ्लेज वार होती है तो ऐसे में क्या आप लोग तैयार हैं? देखिए, इंडियन आर्मी हाई अलर्ट पर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, तमाम सभी जगह आज पूरे भारत में भी इंटरनल सिक्योरिटी की जा रही है चारों तरफ। अगर देखा कल जाए एक चूहा सम्मेलन है पाकिस्तानी संसद में। देखिए, पाकिस्तानी बहुत संसद में तो भारत के खिलाफ चूहा बहुत सम्मेलन। साफ कहा कि कभी भी दुश्मन को छोटा नहीं आंकना चाहिए, और पाकिस्तान ने बार बार भारत के साथ विश्वासघात किया है, लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी आंखों में आंखें डालकर तरेर कर बताया। उसके बाद आज के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो स्ट्राइक किया है, जो सर्जिकल ऑपरेशन किया, निश्चित तौर पर यह भूतो न भविष्य का स्टेप है। ये कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान अब जिंदगी में कभी नाम नहीं ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हर तरफ से घेरा जा जूही सिंह, चुका आपसे है। दो सवाल। भारत उसमें क्या अहम भूमिका निभाता है। सार्क में पाकिस्तान को एकदम अलग थलग कर दिया भारत ने। अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश सभी ने ऑलमोस्ट मना कर दिया कि वो पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन की समिट में शामिल नहीं होंगे। तो क्या ये आइसोलेट करने का ये फार्मूला कामयाब रहा? और दूसरा सवाल, मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जो पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर है ये भी वापस लिया जाए। बिल्कुल लेना चाहिए, और सार्क में ही नहीं, उनको सारे इंटरनेशनल फोरम में बहुत पुरजोर तरीके से हमको अपनी बात रखकर आइसोलेट करना चाहिए। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी शायद एक ट्वीट आया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कांग्रेचुलेट करते हुए। और जो मैं बात कहूंगी कि ये भारत है, यहाँ पर डिप्लोमेसी और वॉर दोनों को हमको बैलेंस करके चलना है, लेकिन हमें अपनी इच्छा शक्ति दिखानी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरा देश कर्नल जो है यादव, क्या सेंट्रल ये गवर्नमेंट के स्ट्राइक, साथ खड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक आगे भी जारी रहेगी, या ये सिर्फ करके अब इससे संदेश देने की कोशिश की गई कि एक कौवे को मार के टांगो, बाकी को मैसेज दो? इस कौवे पर तो आज कार्रवाई हो गई। जरूरत समझने पर यह स्ट्राइक और होनी चाहिए। अगर फिर दोबारा इनके टेररिस्ट के कैंप लगते हैं आतंकवादियों को, तो उनका खात्मा होना चाहिए, उनका नाश होना चाहिए। बल्कि अगर वार होता है तो ये जितनी भी पीओके है उसको पूरे को ऑक्यूपाई करने की जरूरत है। ओके, प्रोफेसर मिश्रा, क्या सांप को सिर्फ घायल करके छोड़ देना ठीक है? इसको तो पूरी तरीके कुचले बिना तो फिर ये फन उठाएगा। जियाउल के समय 1000 कट्स की नीति बनी थी ऑपरेशन चापिक कि भारत को कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए खोखला कर दिया जाए। हमको उसी तरह से जवाब देना चाहिए। हमारे भारतीय नागरिकों को ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में एक पंजाब छोड़ दीजिए, बाकी बलूच, पख्तून, सिंध और मुहाजिर, बाकी 4 कौम बिल्कुल खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ है। नहीं, वहां गृह युद्ध के हालात है, राजनीतिक हाँ, तो अस्थिरता हमको- है। हमको- मिलिट्री ने पूरे देश पर कब्जा किया है, हमको जनता उस भूखों आग मर में रही है। पेट्रोल डालना चाहिए। वहां के तो लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हाँ। हालात इस कदर वहां पे खराब हैं पंजाब कि ये छोड़ सही दो। वक्त है कि इन जाहिलों को सबक सिखाया जाए और पाकिस्तान को तोड़ने का पूरा प्रयास करें। हाँ, अब बलूचिस्तान अलग किया जाए। बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, सिंध और महाजिर भी, ये 4 कौमें। और अगर आप एक कार्यक्रम इसमें कभी करें कि सिंध में क्या नाराजगी है, पख्तून में क्या है, यहाँ तक कि तालिबान सरकार ने
पाकिस्तान के जो पख्तून क्षेत्र हैं उनको नहीं माना। असल में सारे पड़ोसी परेशान है। ये एक इस तरीके का दुर्भाग्यशाली और पाप से भरा हुआ एक ऐसा देश है जिसका नाम पाकिस्तान है। उससे अफगानिस्तान भी परेशान है, उससे बांग्लादेश भी परेशान है। अभी बांग्लादेश में जो टेरर एक्टिविटी हुई वो पाकिस्तान के ही ने ही करवाई। नेपाल भी परेशान है, भारत भी परेशान है, भूटान भी परेशान है। तो ये एक ऐसा पापी पड़ोसी आ गया है कि जिसके खिलाफ अगर आपने कठोर कार्रवाई नहीं की तो ये आप पर हमला करके अपने घर में घुस जाता है। तो इसके खिलाफ कठोर सर्जिकल कार्रवाई आगे भी जारी रहनी चाहिए, ऐसी उम्मीद भारतीय सेना से की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आईपी सिंह आपका इस चर्चा में शामिल होने के, जूही सिंह, कर्नल यादव और प्रोफेसर मिश्रा, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी परिचर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। तो आज बहुत गौरव का दिन है भारत के लिए, आज भारतवासियों के लिए सही मायने में दिवाली आज है क्योंकि दुश्मन को घर में घुसकर सबक सिखाने का काम भारतीय सेना के सिर्फ 25 जाबाजों ने किया है। उम्मीद करिए कि अगर भारतीय मिलिट्री के एक विंग ने ही अगर अटैक कर दिया तो इस चूहा सम्मेलन का क्या हालत होगी आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को, ऐसे कैंसर को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। इनको घर में घुसकर मारने की जरूरत है क्योंकि ये 30 करोड़ जाहिलों के इस देश के खिलाफ अगर इस बार छोड़ दिया गया उनको तो शायद ये फन उठाकर आगे भी भारत को परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। अगले 15-20 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे सामरिक तौर पर भारत के लिए। ऐसे में देश को चौकन्ना रहने की, नागरिकों को एक रहने की और राजनीतिक दलों को भी एकता दिखाने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि पहली बार ये चूहा फंदे में आया है। तो अब इसको सही और करारा सबक सिखाने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। रात 11:30 पर दिवाली जैसी इस डिबेट को आप दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद।